आज हम एक बेहद अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। गौ सेवा आयोग और आधुनिक बायोगैस योजना के माध्यम से सरकार ने एक नई दिशा दिखाई है जो न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है और यह कैसे गाँवों में बदलाव लाएगी, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं XIS पूर्व सचिव भारत सरकार डॉक्टर कमल टावरी जी। तो देर न करते हुए सीधे बात करते हैं कमल टावरी जी से और जानते हैं इस विषय पर। सर, सबसे पहले मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते जी। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि गौ सेवा आयोग और आधुनिक बायोगैस योजना ये किस तरह से इस पर कार्य किया जा रहा है? सबसे पहला ये है कि ये गौ सेवा आयोग का उत्तर प्रदेश का 25वां वर्ष है जी। यानी रजत जयंती बोलते क्या बोलते हैं जी, 25वां वर्ष। जैसा मैं 78 साल का हूँ, आर्मी में रहा हूँ, IAS में रहा हूँ, 7 किताबें लिखी है, देश में विदेश में लेक्चर देता रहता हूँ, तो मुझे बराबर पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक आया जी। और आगे कहाँ जा रहा हूँ। मैं जंगल में जा रहा हूँ, डेजर्ट में जा रहा हूँ, पहाड़ में जा रहा हूँ, खाली में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गौ सेवा आयोग जो है वो तो डिटेल आप उनसे पूछे, क्योंकि हमारी तो 3 बार मुलाकात हुई अभी। सबसे पहले कानपुर में हुई, उसके बाद में वृंदावन में मैं पंचगवी विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ। और हमारा आधार ये है, ये जो ज्वलंत समस्या है गरीबी 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 गरीबी, ये देख रहे हैं आप, ये किताब का नाम है 1870 से 1970, 100 साल। और उसके बाद में अब हो गए 54 साल, अब हम 2024 में। और आज हम भारत में 70% लोगों को फोकट का अनाज दे रहे। पेड़ कट गए हैं, पानी नीचे चला गया है, यूरिया बढ़ गया है, गाय खत्म हो गई है, बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई है, पढ़ाई का हालत आप देख रहे हैं, 3-3, 4-4 डिग्री लेके घूम रहे, PhD लेके घूम रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं भयंकर गड़बड़ हो रहा है। तो हमने इनके साथ ये बोला कि भाई 3-4 जब मिले कि अपने को मार्केटिंग द अनमार्केटेड सीखना पड़ेगा। हमारे पास गाय है, गोबर है, ज्ञान, इतने बड़े विद्वान हैं, तुलसीदास जी की इतनी बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ हैं, इतना एक घंटों भाषण देने वाले अपने पास में वैद्य लोग बैठे हुए हैं, पत्रकार बैठे हुए हैं। तो कहाँ है गड़बड़, कहाँ है गड़बड़, कहाँ है? सब चाह रहे लूट 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 करके ले आओ। तो हमने इनसे एक ये जो श्याम जी गुप्ता जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके साथ हमने चर्चा किया। मैं वाइस चांसलर हूँ पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम चेन्नई, तो उनके चेयरमैन साहब भी आए थे, जो हमारे अध्यक्ष जी है, मैं वाइस चांसलर हूँ। और हम लोगों ने बैठक की कि भाई ये इतना मुख्यमंत्री जी का जोर है, गाय 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 गाय, देशी गाय, छुट्टा गाय, ये गाय, वो पैसा भी दे रहे हैं, कोई 60 रुपया दे रहा है, नगर पालिका 80 रुपया दे रही है प्रति गाय यहाँ की जी। ये 21 रुपया दे रहे हैं प्रति जी। तो इसका मतलब इसके बावजूद शिकायतें बराबर आ है कि वो घास खा रहा था कोई, अब ये गाय का खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, गाय फिर भी कट रही है। तो अभी अपन चूंकि 78 साल के हैं और सबको बोलते हैं चुनौती के साथ बात करो, हवा में बात जी। तो एक तो हम ढूंढ रहे हैं, गड़बड़ियाँ है सब जगह है, तो क्या हम उसका विकल्प ढूंढ सकते हैं? तो हमारा चल रहा है विकल्प ढूंढने का धंधा। तो कह सकते हैं कि आपका एक उद्देश्य ये भी है कि आप गरीबी हटाने के तहत भी कार्य। देखो बेटा, ऐसा है प्रॉब्लम, अब आप तो 25 लाख के साल के हो, मैं 78 साल का हूँ, 40 साल IAS में रहा हूँ, फौज में रहा हूँ। ये नाटक का दौर है ना, पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी। और ये देखो ये सेल का देखो, जरा हाईलाइट करके दिखाओ। अब ये जब तक होगा गरीबी की हम नाटक करते रहेंगे। तो ये शहरीकरण और ये GDP, पर कैपिटा इनकम और बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े AC, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े धंधे, ये देश का क्या दुनिया का भट्टा बैठा चुके हैं। तो क्या उपाय है? तो हम लोग जो उपाय ढूंढ रहे हैं उसमें गाय आती है, देशी गाय जी। फिर देशी गाय के साथ जुड़ता है देशी गोबर, देशी गौमूत्र, देशी भाषा, देशी दादी, देशी नानी, फिर आता है देशी जीवन शैली, फिर आता है देशी खान पान, फिर आता है देशी स्वरोजगार वगैरह वगैरह वगैरह। अब प्रश्न आता है कि अगर हम ठीक से मार्केटिंग, ये जो प्रॉब्लम है हमारा, हमने न तो संस्कृत का मार्केटिंग किया जी, न हमने अच्छे जीवन का, परिवार का, अच्छे मुकदमों का, अच्छे लोगों का। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं लिया सरकार से, 1 पैसे का ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, गाय में काम कर रहे हैं, पहाड़ में काम कर रहे हैं, पेड़ में काम कर रहे हैं, पढ़ाई में काम कर रहे हैं, तो हम उनका कहीं नाम ही नहीं सुनते। तो हमारा मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब, प्रधानमंत्री जी, सबको अनुरोध है कि आप जब भी कोई मीटिंग करें, पहले आप अभिनंदन कीजिए अपवादियों का जी। इसको हम बोलते हैं जामुन मिशन। रामायण में एक पात्र है हनुमान जी को ढूंढने वाले जामुन, बाद में डिटेल में आप पढ़ना। इस वक्त तो मोटा मोटा ये है कि हम कहीं ना कहीं फंस गए हैं बुरी तरह। सर, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो ये योजना है ला रही है सरकार,
ये कैसे लाभकारी है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और असल किसानों में के लिए? सरकारों ने तो बार बार बहुत सारी अच्छी योजनाएं लाई। जी, हम तो 40 साल से इतनी सारी योजनाएं देखते रहे, खादी बोर्ड में, कापाट में, प्लानिंग कमीशन में 1 करोड़ अरबों की योजना चली थी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, DASP, बहुत करोड़ों का खूब अखबार में छपा। आज अब पीछे मुड़ के देखते सारा टाइटाई फीस, तो हमको जो डर लगता है, ये भी जो नई नई योजना आ रही है कि किसान के घर में गाय रखी जाए, टाइटाई फीस हो जाएगी अगर हम लोगों को नहीं भागीदार करेंगे, गांव को नहीं भागीदार करेंगे। और गाय का जो गोमूत्र है, गोबर है, दूध है, भाव है, दवा है, पंचगव्य, इनका अगर भाव नहीं बढ़ाएंगे तो गाय को कटने से कोई रोक नहीं सकते। किस तरह से बदलाव ला रही है सर ये योजना? देखिए, योजना तो अभी हुई है, अभी तो लागू नहीं हुई है जी, लेकिन योजनाएं अपन पहले बहुत सारी योजनाएं चली, लागू नहीं हुई है। जब लागू हो जाएगी तो क्या प्रभाव रहेंगे? प्रभाव बहुत पड़ेगा। अगर गाय किसान के घर में आ जाएगी और किसान को 25 रुपया 50 रुपया प्रतिदिन मिलेगा तो फिर सब उस पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद क्या गोबर का मूल्य बढ़ सकता है। आज यहाँ 25 पैसा गोबर का बिक रहा है। हमारा पर्पज है कम से कम 10 रुपया किलो गोबर बिकना चाहिए। उसके बाद गौमूत्र का भाव नहीं है, हमारा कम से कम 10 रुपया किलो गोमूत्र बिकना चाहिए। तो जब उसे कमाई होगी तो सब लोग रुचि लेंगे, आकर्षकता बढ़ेगी ना। तो अभी का दुर्भाग्य है कि हमने मार्केटिंग नहीं पकड़ा। आज गाय से 50 चीजें बन रही हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं है। तो हमारा अनुरोध जो है, जो हमने इनको बोला आज की मीटिंग में, कल की मीटिंग में, कि योजना बनना एक बात है, पैसा आना दूसरी बात है और वो सफल होना तीसरी बात है। हमारे कितने कार्यक्रम, गंगा एक्शन प्लान ले लो, साफ सफाई ले लो, सारा कचरा भरा पड़ा है, आप जिधर जाओ उधर में। और स्मार्ट सिटी का नाम ले रहे हैं, स्मार्ट सिटी, करोड़ों रुपया कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को मिला हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ भी तो नहीं। हाँ, ये तो आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा ही ढूंढो, अच्छे काम देखो, कलेक्टर का इंटरव्यू लो कि साहब कहाँ का बढ़िया काम हो गया जरा बताइए। क्योंकि वो बुराई तो दिख रही है ना सबको, तो आप बुराई मत दिखाओ, अच्छा ही दिखाओ। सर, आप IAS ऑफिसर रहे हैं, जमीनी हकीकत जो होती है वो एक IAS ऑफिसर बेहतर तरीके से जानता है, लोगों से जुड़ता है, जानता है, और जनता से कहा जाता है कि उसका कनेक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये जो योजना लागू हो रही है वो किसानों को, जो मेनली किसान है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनको किस तरह से फाइनेंशियली फायदा पहुंचाएगी और देश के युवा कैसे आकर्षित देखो, होंगे? अभी तो पैसा ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, 30 रुपया, 40 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया दे रहे हैं। वो जाता है गौशालाओं में। जी, गौशाला में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई सरकारी है, कोई BDO का है, कोई पंचायत का है, कोई NGO का है। तो अभी हमको प्रश्न ये कि ये गौशालाओं की बहुत शिकायतें, और अच्छे लोग बोलते नहीं कि साहब मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, हाँ आओ मेरी, ये मेरा हिसाब है, ये मेरी गाय है, ये मेरा ये है। तो हिसाब देना पड़ेगा ना खुला। ये तभी संभव है जब हम ग्राम सभा को और वहाँ के लोकल लोगों को इसमें जोड़ेंगे। क्योंकि सर बहुत से ऐसे गांव हैं जो जहां पर गौशालाएं तो चल रही हैं लेकिन अभाव बहुत है इस चीजों का। अभाव इसलिए है ना कि हम 10 रुपया 15 रुपया वो घास खरीद रहे हैं उसका सूखा हुआ, जबकि 1 रुपया 1.5 रुपए में जो नेपियर ग्रास है वो पैदा किया जा सकता है, बढ़िया गोबर वाला, न्यूट्रिशन वाला। हमारा चूंकि जड़ खाने का कल्चर हो गया है। देखो सबसे बड़ा, अब आपको तो बहुत लंबा जाना है, आप 20-25 साल के अभी, आप इसके माध्यम से हमारे जो इसके मालिक है, हमारे शुक्ला जी को हमारा प्रणाम भी बोलना, उनसे बात भी करेंगे कि अच्छे लोगों को आगे लाओ। अच्छा गांव, क्या ऐसे गांव हो सकते हैं जहां भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ऐसे गांव हो सकते हैं जहां उनका अपना गोडाउन है, जहां उनका अपना पानी है, सूरज है, चांद है, तारा है, हेल्थ फूड है, जहां पर यूरिया नहीं खाते हैं, पेस्टिसाइड नहीं आता है? तो अपन अपवादों का अभिनंदन शुरू करें। गाय में भी बहुत अच्छी योजना है। अगर ये किसान के घर में गाय, देशी गाय की बात करें, अगर रखे और उसको 25 रुपए मिले और उसी के साथ साथ गोबर और गोमूत्र का, तो हमारा जो पंचगव्य विद्यापीठ है कांचीपुरम, जिसका मैं वाइस चांसलर हूँ, हम अभी यहाँ पर 7, 8, 9 जनवरी में गौशाला आयोग के साथ एक प्रशिक्षण करने जा रहे हैं कि लोग अपने संसाधन का कदर करें, यानी अपना जमीन, अपना मिट्टी, अपना तुलसी, अपना पीपल का पेड़, अपनी भाषा, अपना ड्रेस, अपना इस पर ध्यान दें। और वो एक समग्र विकास है। लेकिन गौशाला आयोग के साथ में हम गाय को लेकर फिर उसमें बैल की भी कैसे कदर बढ़े। सर, आप जो ये बात कर रहे हैं कि गायों के गोबर का उपयोग ज़्यादातर, इसकी कीमत भी बढ़नी चाहिए और उपयोग में भी लाया जाना चाहिए, इससे पर्यावरण को किस हद तक फायदा मिलेगा और मृदा जो मिट्टी है हमारी वो किस कदर तक उपजाऊ होगी? बहुत अच्छा। ये जो पर्यावरण है ना, ये इसीलिए हो रहा कि पेड़ काट डाले,
बायोडाइवर्सिटी काट डाली जी हमने, जितनी भी गाय बैल थे सब काट के खाया ले। जी हमने जमीन को यूरिया पेस्टिसाइड डाल के बंजर बना डाला। जी हमने अपने तालाब कुओं की कदर नहीं की। बड़े बड़े डैम आ गए, घर में पानी दे रहे हैं नल से, अब वो पानी के स्रोत सूख गए तो नल क्या करेगा? ऊपर का पानी का आपको मालूम है गर्मी का क्या हालत है, एसी चला रहा है, इसलिए हम जहाँ बैठते एसी नहीं चलाने देते। तो ऐसा हमने जो विकृति का लाइफस्टाइल ले लिया है, उसमें विकृति समझ रहे ना, डिस्टॉर्शन खत्म, डिजास्टर हो रहा है। अब उपाय क्या है? उपाय यह है कि हमको जड़ से जुड़ना पड़ेगा इन्हें गांव से। गाय गांव गोबर करीब इनकी कदर करनी पड़ेगी। तीसरा, यंग लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा एक अभियान है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। उसके बाद ये कि शुभ लाभ का काम करना पड़ेगा। और चौथा ये ग्राम स्वराज, यानी अपना पानी, अपना पेड़, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना सोनार, ये सब लाना पड़ेगा। जो शहर भागने का प्रवृत्ति है, सरकारी नौकरी में आप जान रही है, रिजर्वेशन करो, ये करो, वो करो, 10 लाख लो, 20 लाख लो, 30 लाख लो। तो ये सरकारी नौकरी को डीग्लैमराइज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद में स्वरोजगार को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग दिमाग हाथ से काम करते हैं, साफ सफाई करने वाले और अपना जैविक करने वाले, कुश्ती करने वाले, स्वरोजगार के जो धंधे हैं, कुश्ती का है, पानी का है, पेड़ का है, आंवले का है, ग्रामोद्योग का है, उनको बढ़ाना पड़ेगा। सरल करना पड़ेगा कि आपको गांव में अगर धंधा खोलते हो तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं। सर, कुटीर उद्योग जो होते हैं उन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, तो उनमें किन किन उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है? देखो, सबसे ज्यादा तो हर गांव को अपना प्लान बनाना चाहिए जी। कहीं अलसी है, कहीं सरसों है, कहीं कुम्हारी का है, कहीं फाइबर का है। तो इसलिए अपन बात कर सकते हैं कि गांव का कच्चा माल गांव में पक्का होना चाहिए। नहीं सर, ये काबिलियत के तौर पर बढ़ावा मिल रहा है या सिर्फ सरकारें ही जो योजना चला रही है उसके अंतर्गत? नहीं, ऐसा है, काबिलियत का तो कदर बहुत होना जरूरी है जी। और हर सरकार आती है, नए नए प्रोग्राम चलाती है जी। तो इस तरीके से ये भी एक प्रोग्राम चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि कितना सफल होता है जी। हमारा तो सद्भावना ये है कि जब तक गाँव वाले जुड़ेंगे नहीं, महिलाएं जुड़ेंगे नहीं, युवा लोग जुड़ेंगे नहीं, सवाल करेंगे नहीं, और उसको जब तक धंधे के रूप में नहीं डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में मार्केट जी। तो हम कह रहे हैं हर एक को कि पहले मार्केट करने के बजाय, अभी एक बात और सुनो, हर एक को अभी शुद्धता की तलाश है। बिल्कुल। शुद्ध वकील चाहिए, शुद्ध डॉक्टर चाहिए, शुद्ध दवा चाहिए, शुद्ध नेता चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध अनाज चाहिए, लेकिन सब अशुद्ध मिल रहा है। तो इसका मतलब शुद्धता की मांग तो है मगर सप्लाई नहीं है। तो अगर हम इधर मांग को बढ़ाए शुद्धता का और उधर सप्लाई बढ़ाए, आप एक गाँव ले लो, एक धंधा ले लो, एक गौशाला ले लो, उसके साथ जुड़ो, शुद्धता 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 शुद्धता। तो क्या अच्छे वकील होंगे? एक दो होंगे। हम उन्हीं को बढ़ाए, रेप्लिकेटिंग गुड मॉडल। सर, जब ये योजना लागू होगी, गौ सेवा जो भी है, ये योजना जब लागू होगी तो लोग कैसे जुड़े इससे? युवा वर्ग आप कह रहे हैं कि ज्यादा इसमें आगे बढ़े तो फायदा होगा, देश की तरक्की भी होगी, तो इसमें कैसे आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये जो प्रेरित करने का ढंग होगा जी, इसका भी मार्केटिंग करना पड़ेगा। प्रेरित करना, बताना, समझाना, बुझाना, प्रॉब्लम बताना, ये भी तो मार्केटिंग चाहते हैं ना। हर चीज को मार्केटिंग चाहिए जी। तो गांव वालों को अगर हम ग्राम स्वराज को जोड़ ले, गांव कि आपके गांव में कितना पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, कब जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, और गांव की ग्राम सभा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो अपने को ग्राम सभाओं को बोलना पड़ेगा कि आप ग्रांट की राह देखे बगैर अपने गांव को स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र बनाओ। अभी 75 साल हो गया संविधान का, कई बार स्वतंत्र कोई है? सारे भिखारी बन गए। 70% अनाज लाओ, फुकड़, तो कोई 3000 दे रहा, कोई 2000 मिल रहा, कोई 1000 मिल रहा। तो इसके लिए हमको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा जिसका नाम है MAP। M का मतलब है मोटिवेशन, प्रेरणा दो, अपवादों को बताओ, विकल्प को बताओ, ये बताओ, मोटिवेशन, अट्रैक्शन करवाओ उसका। उसके बाद आता है उसको अल्टरनेटिव बताओ कि अगर तुमने ये किया तो क्या क्या होगा और नहीं किया तो क्या क्या होगा। आबादी इतनी बढ़ गई है, पेड़ कम हो गए हैं, शहरों में गुंडागर्दी बढ़ गई है, मर्डर कर दो तो 50 साल तक फैसला ही नहीं होता है। थाने में कभी फंस गए तो तौबा करने बैठ जाता है आदमी। कभी नेता के चक्कर में पड़ गए, कभी थाने के चक्कर में पड़ गए, कभी तहसील के चक्कर में पड़ गए। तो इसलिए कैसे ग्राम मजबूत, और कंप्यूटर के युग में गाँव में कंप्यूटर आ गए हैं। तो अब हम गाँव का प्लान बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम चाह रहे हैं यंग लोगों को जोड़ो। आपके टीवी वाले जो है उनको भी बोलिए कि हम चाहते हैं एक स्पेशल प्रोग्राम चलाएं, परिवर्तन की नेतृत्वशाला जी। परिवर्तन की नेतृत्वशाला, इसमें जो लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी से उनको थोड़ा अपना लर्न एंड अर्न करना चाहिए।
हमारा जो पंचगव्य विद्यापीठ है जी वो किसी सरकारी से AICTE NCT यूनिवर्सिटी से नहीं लगे। हम का अगर हमारा दम है तो हमारा दम बिकेगा जी। खुद ही को कर बुलंद, इतना खुद को मजबूत। ये सरकारी ठप्पों से बेटा क्या हो रहा है, इतने लोग MA LLB BCom करके घूम रहे हैं, कुछ उनको आता है नहीं। अपने को चाहिए स्किल वाले, मेहनत वाले लोग, जानकार लोग, परिश्रम वाले लोग। उसका डिग्री से कोई मतलब नहीं है। डिग्री तब थी जब सरकारी नौकरी बढ़ रही थी, BA लाओ, BCom लाओ, BA लाओ, BK लाओ। अब तो वैसी नौकरियां नहीं है और कितनी फर्जिया डिग्री बिक रही है। उत्तराखंड में करोड़ों अरबों का घपला हुआ, जेल में गए वो लोग। तो ये डिग्री का महत्व कम होगा, सरकारी नौकरियों का महत्व कम होगा और गांव का आकर्षकता है। उसमें गाय है, गोबर है, स्वरोजगार है, जैविक वाला अनाज, सबको शुद्ध अनाज चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है। ये कह सकते हैं कि जो विदेशी चीजें हैं उनका बहिष्कार एक तरह से किया जा रहा है और देशी शैली की तरफ हमारी सरकार और जो सम्मानित लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि सरकार योजनाएं तो कई चला रही है, लेकिन कई लोग इस योजनाओं के बारे में जानते नहीं और जो जानते हैं वो इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं और जो महत्व को भी समझ जाते हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं सही से। तो उन तक आप कैसे पहुंच रहे हैं? एक अपने को लोकलाइजेशन जी, प्राइवेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और बिजनेस लाइक अप्रोच ये करना पड़ेगा। और इसलिए ग्राम सभा को बहुत बड़ा रोल है। गांव के लिए सरकार पैसा न दे, अनुकूल वातावरण दे जिससे गांव वाले अपना पेड़ लगाए, अपना पानी बचाए, अपना धंधा करे, अपने ग्रामोद्योग लगाए। और ग्रांट देना ही हो तो जब वो 2-3 साल चल जाए तब देना चाहिए। जो पहले ग्रांट दे देते हैं ना उसमें फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। इसलिए आप जरा ये भी अध्ययन करवाओ कि सरकार के किस किस डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी ग्रांट कहाँ दी और वो कितना चल रहा है। और इसमें हम चाहते हैं पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, ये हमारा अभियान है, उसमें आप जुड़ो, जामोन मिशन में जुड़ो। और जो आपके पहचान वाले लोग हैं घर में, पढ़े लिखे लोग, मास्टर, रिटायर्ड लोग, उनको बोलो कि अपने देश में, अपने समाज में, अपने विकास में रुचि लो और सब काम सरकारी अफसर, सरकारी कलेक्टर, सरकारी SP में मत छोड़ दो। बहुत खतरनाक समय आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे ना? आबादी का प्रॉब्लम, विसंगति का प्रॉब्लम, लूटा लूटी का मॉडल। तो इसमें मजबूत कैसे बने, हम 5 चीजों पे जोड़ देते हैं। पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ पहले होना चाहिए, स्वास्थ्य। उसके बाद है शास्त्र, ज्ञान लाओ। उसके बाद है शस्त्र, अपने को मजबूत बनाओ और सीखो, सेल्फ डिफेंस और जुड़ो और ये और। उसके बाद आता है समृद्धि, सबकी भलाई होनी चाहिए। और फिर आनंद ही आनंद आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और मार्केटिंग सीखना पड़ेगा गाय के साथ में, गांव के माध्यम से, पर्यावरण पूर्वक धंधों के माध्यम से। इसके लिए हमने सलाहकार सेवा शुरू की। तुम्हारा आपसे भी अनुरोध है, आपकी कंपनी को बोलिए अगर वो नेतृत्वशाला, परिवर्तन की नेतृत्वशाला के प्रोग्राम चलाना चाहे तो अपने पास में 6000 ब्लॉक्स है भारत में, यूपी में करीब 1000 ब्लॉक्स है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज लगभग 2 करोड़ लोग लीडरशिप देने को तड़फ रहे भारत में। 2 करोड़ लोग, उनको वही लीडरशिप दे रहे, दारू पीला, गुंडागर्दी कर, ये कर, वो कर, पैसा ला पैसा ला पैसा ला, पेड़ काट, नदी काट, ठेकेदारी कर। हम चाह रहे हैं क्या हम सज्जन शक्ति को जोड़ सकते हैं। सज्जन शक्ति यानी जो जड़ नहीं खाती, जो भगवान से डरते हैं, जो थोड़ा बहुत चाहते हैं कि समाज अच्छा होना चाहिए, मुकदमे में न्याय मिलना चाहिए। इस वक्त तो दुर्जनों का वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पकड़। सर मेरा एक सवाल है कि आपने कहा महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए। 100%। तो महिलाओं का इसमें क्या रोल रहेगा? पूरा रोल रहेगा। सबसे पहले शुरू करो मार्केटिंग में। आप जो गौशालाओं में माल वगैरह बन रहा है उसको आप 5-5 हजार के थैलों में डालो जी, जितना भी सामान, उसको 4000 में थैला बेचो। मतलब वो घर रहकर ही अपना कार्य कर सकती हैं। इसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग क्या करना, यही ट्रेनिंग कर दो मोबाइल से। अच्छा। अरे भाई 4000 के वहाँ थैली मिल रहे हैं, 4000 में थैला खरीद के लाओ। उसमें एक पेपर मिल जाएगा, गाय, गोबर, पेड़, पानी, अगरबत्ती, माचिस, साबुन, जितनी भी चीजें हैं वो 5000 का थैला लाओ। उसमें अपने आसपास वाले लोगों को बताओ आप भी साबुन करो, गोबर का साबुन, साबुन का अगरबत्ती, ये जितनी भी चीजें हैं, गौमूत्र वगैरह है। तो आप उससे अपना एक लीडरशिप भी बढ़ेगा, आपको मार्केटिंग कैसा करना ये भी सिखाएगा। और 4000 तो आप लगा ही सकती हो। बिल्कुल। तो उससे मार्केटिंग करना शुरू करो घर बैठे में, फिर धीरे 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 बनाने का सोचो। फिर आप थोड़ी उम्र हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए। कुछ ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं,
तो इसका मार्केटिंग का क्या फंडा है, कैसे हमारा किया मतलब है जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना उतना ज्यादा शोषक है। तो अपने को अनपढ़ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वो कम जी। से कम सीधे रहते हैं, सादे रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अपन अनपढ़ है। तो अपने को अनपढ़ों से समृद्धि, तो इसलिए मैं कहूँगा जितने अनपढ़ है आप उनको इसमें बुलाइए। और अब तो मोबाइल तो हर एक के घर में है। जी। अब बच्चे उनके पास नहीं होता, बच्चे के पास है, बिल्कुल तो सर। बच्चे के माध्यम से बोलो कि भाई आप अपने घर में बैठकर मार्केटिंग सीखो। केवल 4,000 रुपए लगाना, तो उसमें 5,000 का माल मिलेगा और वो आप बेचो, खुद भी इस्तेमाल करो, लोगों को भी दिलाओ। यानी अपनी क्षमता से करो और दिमाग से निकाल दो कि अनपढ़ यानी आप में कोई गुण नहीं है। आप में बहुत गुण है। और मेरा अपना मत है कि आज सबसे बड़ा शोषक है ज्यादा पढ़ा लिखा, और जो अनपढ़ है वो हमारे आशा की किरण। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।